Hey Dad. चंगी तरह खेडी चैंप। Any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। पूर्वांचल वासियों का सबसे बड़ा त्योहार छठ पर्व धूमधाम से मनाया गया। रेवाड़ी में 4 दिवसीय छठ पर्व को धूमधाम से मनाने के लिए पिछले कई दिनों से पूर्वांचल सेवा समिति सहित कई संस्थाएं तैयारियों में जुटी हुई थी। रेवाड़ी में पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से छठ महोत्सव के लिए 16 राही के पास 6 कृत्रिम घाट बनाए गए। शाम को व्रती महिलाओं ने घाट पर पहुंचकर अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के बेटे निशांत यादव मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उन्होंने शुभारंभ किया। निशांत यादव ने छठ महापर्व की शुभकामनाएं देते हुए पूर्वांचल सेवा समिति की ओर से प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जा रहे छठ पर्व के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में मंच संचालन एडवोकेट अश्विनी तिवारी ने किया। 4 दिन तक चलने वाला छठ पर्व आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हो गया। आज सुबह ठंडे पानी में खड़े होकर सूर्योदय को अर्घ देने के बाद व्रतियों द्वारा व्रत खोला गया। छठ पर्व को लेकर बुधवार से लेकर वीरवार तक बाजारों में खासी भीड़ देखने को मिली। वीरवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया और ठंडे पानी में डुबकी लगाई। छठ पर्व पर लोगों ने पूजन सामग्री की भी जमकर खरीदारी की। छठ पर्व पर दारूहड़ा में खरीदारी के लिए ग्राहकों की काफी भीड़ उमड़ी। सूप, दौरा, अदरक, मूली, ईख, नारियल, नारंगी, केला सहित अन्य सामान की खरीदारी करते लोग नजर आए। वहीं साड़ी सहित अन्य कपड़ों की दुकानों पर भी लोगों की भीड़ दिन भर रही। कोसी भरने के लिए गमछे की भी मांग बढ़ गई थी। छठ पूजा को लेकर काफी संख्या में मिट्टी के बर्तन, कलश, घेया, घेला, दिया, ढकना, कोसी व दोरा, डागरा, छेटा, सूप, सुपली, चंगेली सहित अत्यधिक मात्रा में बिकाई। बाजारों में कहीं गन्ना तो कहीं कोसी भरे जाने वाले मिट्टी के पात्र बिक रहे थे। आपको बता दें कि जिले में रहने वाले पूर्वांचल के हजारों लोगों के साथ स्थानीय लोग और जिला प्रशासन भी इस त्योहार को लेकर सहयोग कर रहा था। छठ पर्व पर रेवाड़ी में पूर्वांचल परिवारों की ओर से बड़े स्तर पर छठ पूजा की जाती है। जगह जगह अस्थायी घाट बनाए गए। इस बार छठ पूजा समितियों की तरफ से पिछले साल के मुकाबले बेहतर तैयारियां की गई। शहर में 16 राही तालाब व कोंसीवाड़ रोड पर बड़ा आयोजन किया गया। पूर्वांचल लोगों के सबसे बड़े त्योहार छठ पूजा के लिए दारूहड़ा क्षेत्र में 20 कृत्रिम घाटों का भी निर्माण कराया गया ताकि दारूहड़ा क्षेत्र में रह रहे लोग पूजा में किसी प्रकार परेशान न हो। औद्योगिक क्षेत्र दारूहड़ा में हजारों पूर्वांचली रहते हैं और यहाँ की कंपनियों में काम करते हैं। छठ महापर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह नजर आया और रीति रिवाज से इस त्योहार को मनाने के लिए बेहतर तैयारियां की गई थी। दारूहड़ा क्षेत्र अलग अलग जगहों पर 20 कृत्रिम घाटों का निर्माण कराया गया। पूजा स्थल पर टेंट लगाकर सजाया गया। छठ पर्व में पहले ही उनकी महिलाएं भी भाग लेती थी, लेकिन अब महिलाओं के साथ साथ पुरुष व बच्चे भी इस त्योहार में बड़ी संख्या में भाग लेते नजर आए। पहले उनको पूजा सामान के लिए रेवाड़ी जाना पड़ता था, लेकिन धारूहेड़ा में बढ़ती पूर्वांचलियों की आबादी को देखकर धारूहेड़ा में ही छठ पूजा का बाजार सजा हुआ दिखाई दिया। दारूहेड़ा के आजाद नगर, सेक्टर 6 के शिव मंदिर, सेक्टर 6 के दुर्गा मंदिर, रामनगर, लोहार की ढानी, शिवनगर, आदर्श नगर, संतोष कॉलोनी, मालपुरा, डेल्टल कॉलोनी, गढ़ी, अलवालपुर, नारायण विहार, अकेड़ा, गरीब नगर, कापड़ीवास, जोनियावास, करणकुंज, महेश्वरी आदि में कृत्रिम घाट का निर्माण किया गया। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। जो देश है वो अलग अलग त्योहार अलग अलग एरिया में मनाए जाते हैं, लेकिन सभी एक ही संदेश देते हैं कि भाई सब मिल के रहें और भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। ये जो स्थान की मांग कर रहे हैं, आपने आश्वासन भी दिया है। मैंने तो ये कहा है कि भाई अलग अलग जगह बनाते हैं तो बटा सा लगता है, तो मैं तो ये कहूँगा कि भाई एक ही जगह बनाएं ताकि सभी एक साथ ही आए, हमें भी सबको मौका मिले आशीर्वाद लेने का, नहीं तो अलग अलग जगह जाना पड़ता है। ठीक है भाई। आज का ये कार्यक्रम जो सूर्यास्त के समय अर्घ्य देने का था, श्रद्धालु आए और 3 दिन का व्रत धारण किए हुए श्रद्धालु आज यहाँ घाट पर उपस्थित हुए। जो कृत्रिम 4 घाट बनाए गए थे और उन घाटों पर आकर श्रद्धालुओं ने, माताओं बहनों ने और जिन्होंने भी ये व्रत धारण किया हुआ था, सूर्यास्त के समय अपना अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की उपासना की। और इसी प्रकार यही उपासना सुबह सूर्योदय के समय की जाएगी। और इसी प्रकार से पूर्वांचल क्षेत्र के जो लोग जिनमें छठ महापर्व मनाने का एक विशेष उत्साह आज देखने को मिला, वहाँ आज हजारों की संख्या में यहाँ
श्रद्धालु आए और उन्होंने सभी ने छठी मैया की पूजा की और सूर्य की उपासना करते हुए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए वो एक उपासना व्रत धारण किया और यही व्रत अब कल सुबह सूर्योदय के अर्घ्य के साथ ही समाप्त होगा, पूरा होगा। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? एक सेकंड। चौपाल है। क्या नाम है? मेरा नाम सर अमित चौपाल है। मैं बिहार का स्थायी निवासी हूँ। आप दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में एक चीज़ देखते होंगे कि हमेशा जीतने वाले को पुरस्कारित किया जाता है, जीतने वाले को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, उसे विजेता कहा जाता है। लेकिन पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र बिहार ऐसा स्थान है, उसकी संस्कृति ऐसी है कि हारने वाले को भी विजेता घोषित किया जाता है। आप भले दुनिया में कहीं चले जाइए, डूबते हुए सूरज की कहीं पूजा नहीं की जाती है और हमारी आस्था है कि हम आज डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं। ये मेरा विश्वास है कि जो अस्त हुआ है वो उदय होगा और जब वो उदय होगा